नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। इस दौरान दुनिया भर के अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रतिनिधि उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने लंदन पहुंचे हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार, अंतिम दर्शन करने के लिए रविवार को ही लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। ये भीड़ आज और बढ़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके अंतिम दर्शन के लिए 8 किलोमीटर से लंबी लाइन लगी है। इसमें प्रति घंटा लगभग 4000 लोग रानी के आखिरी दर्शन कर रहे हैं। महारानी का पार्थिव शरीर अभी पार्लियामेंट के वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा हुआ है। आज उनके पार्थिव शरीर को यहां से हटाकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी और तय समय के मुताबिक उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। कल द्रौपदी मुर्मू महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को वेस्टमिंस्टर लंदन में भारत के लोगों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वेस्टमिंस्टर हॉल लंदन का दौरा किया, जहां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का शव राज्य में रखा है। राष्ट्रपति ने दिवंगत आत्मा को अपनी ओर से और भारत के लोगों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्य के अंतिम संस्कार में शामिल होने और भारत सरकार की तरफ से संवेदना व्यक्त करने के लिए शनिवार शाम 3 दिवसीय यात्रा पर लंदन पहुंची थीं। मोहाली एमएमएस कांड को लेकर छात्रों के गुस्से के बीच चंडीगढ़ से लेकर शिमला तक हड़कंप मचा है। इसको लेकर छात्रों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वीडियो लीक में अभी तक आरोपी छात्रा समेत 3 की गिरफ्तारी हुई। उसके बावजूद छात्रों ने शनिवार के बाद रविवार की देर रात तक यूनिवर्सिटी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने काफी मान मनोबल के बाद ज्यादातर छात्र वापस लौट गए। हालांकि कुछ रात भर धरने पर बैठे रहे। पंजाब पुलिस के डीजी जीएस भुल्लर ने खुद प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ बातचीत कर मामले को शांत कराने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि विश्वास जरूरी है और कानून का पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम आपके पास आते रहेंगे और विश्वास आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। मानसून सत्र शुरू होने से पहले रविवार को समाजवादी पार्टी ने विधायकों और एमएलसी सदस्यों की बैठक बुलाई। बैठक के बाद विधायक मनोज पांडे ने बताया कि सपा विधायक विधानसभा में सुबह पैदल मार्च करते हुए जाएंगे। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इसे मानसून के हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। सरकार को घेरने के लिए मुख्य विपक्षी दल सपा ने पैदल मार्च करने का फैसला किया है। सपा का ये पैदल मार्च महंगाई और बेरोजगारी को लेकर है। गोवा में पिछले हफ्ते की शुरुआत में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए 8 विधायक आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सदानंद तनावड़े की अगुवाई में विधायक सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। एक नेता ने बताया कि 6 विधायक रविवार रात को ही विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे, जबकि विधायक माइकल लोबो और दिगंबर कामत दिल्ली पहुंचेंगे।
रविवार को ये दोनों विधायक राज्य से बाहर थे। इससे पहले बुधवार को विधायक दिगंबर कामत, माइकल लोबो, डेलीला लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नाइक, संकल्प अमोनकर, एलेक्सियो सिक्वेरा और रोडोल्फो फर्नांडिस कांग्रेस विधायक दल की बैठक में एक प्रस्ताव पारित करने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे। 370 हटने के बाद घाटी में सिनेमा हॉल खोले गए हैं, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 30 जिलों में ऐसी ही और मल्टीपर्पज सिनेमा हॉल खोले जाएंगे। नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के हर 20 जिले में इस तरह के मल्टीपर्पज सिनेमा हॉल हम लोग बनाएंगे। आज पुलवामा के नौजवानों को यह समर्पित कर दिया गया। अभी जा रहा हूँ मैं सुपैया भी बन के तैयार है, वो भी सुपैया के नौजवानों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हर जगह इस तरह के मल्टीपर्पज सिनेमा फंक्शन होगा। सर, श्रीनगर में मल्टीप्लेक्स आ रहा है, कुछ दिनों में इनॉग्रेट होगा और उससे पहले ही आप दक्षिण कश्मीर पहुंच गए। क्या ये पर्टिकुलर कोई मैसेज है? क्योंकि दक्षिणी कश्मीर मैसेज नहीं है, ये मिशन यूथ के अंतर्गत पहले से हमारे जो सीईओ मिशन यूथ है शाहिद इकबाल चौधरी ये काम कर रहे थे और 2 बन गए हैं और भी आने वाले कुछ दिनों में बाकी बन। राजनीति में कब कौन दोस्त बन जाए और कौन दुश्मन, कुछ कहा नहीं जा सकता। तभी तो एक समय था जब बिहार में नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी की मिसालें दी जाती थी, लेकिन मौजूदा समय में 2024 में नीतीश कुमार के यूपी के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच सुशील मोदी ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बिहार में इतने डर गए हैं कि अब यूपी से चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको पता है कि बिहार के अंदर 2 सीट भी जितना उनके लिए मुश्किल होगा, तो उनके सहयोगियों ने उनको सुझाव दिया है या अखिलेश यादव ने उनको आमंत्रित किया है फूलपुर से लड़ने के लिए। तो चाहे फूलपुर लड़े, उनकी जमानत भी नहीं बचेगी, वो चाहे फूलपुर हो या मिर्जापुर हो। अभी तो हाल ही में आजमगढ़ का चुनाव हुआ था लोकसभा का, या रामपुर का, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता, दोनों जगह समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया और बीजेपी चुनाव जीत गई। और इतना ही नहीं, तो पिछले लोकसभा चुनाव में बुआ और बबुआ की जोड़ी को बहुत प्रचारित किया गया, मायावती और अखिलेश यादव। क्या हश्र हुआ, बीजेपी 64 सीटें जीत गई थी। और उसके पहले अखिलेश यादव ने हाथ मिलाया था कांग्रेस के साथ और नारा लगा था यूपी को ये जोड़ी पसंद है। क्या हुआ उस जोड़ी का, कांग्रेस का क्या हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर? तो नीतीश जी, आप हिंदुस्तान में जहां से चुनाव लड़ना चाहे आप लड़िए चुनाव, बीजेपी आपको छोड़ेगी नहीं। जिन लोगों ने बीजेपी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, आप जहां से भी चुनाव लड़े आपकी जमानत बचेगी नहीं, आपकी जमानत। बिहार में शराबबंदी है और सरकार इसको लेकर सख्ती से लागू कर रही है, लेकिन फिर भी आए दिन शराब को लेकर बिहार में बवाल देखने को मिलते रहते हैं। आज शराब से जुड़े एक मामले में लोगों ने पुलिस थाने पर ही हमला कर दिया। ये मामला बिहार के कटिहार पुलिस थाने का है, जहां लोगों ने थाने पर तब हमला किया जब पता चला कि कथित तौर पर पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत हो गई। भीड़ के हमले में एसएचओ सहित 7 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। थाना प्रभारी के मुताबिक हिरासत में 40 साल के कुमार हिंस की मौत होने के बाद बेकाबू भीड़ ने थाने पर हमला किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। साथ ही लोगों ने कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। मृतक प्रमोद कुमार को शराब की बोतलें मिलने पर गिरफ्तार किया गया था, जबकि सूबे में शराबबंदी है। ग्रामीणों द्वारा 2 थाना प्रभारियों सहित 7 पुलिसकर्मियों पर किए गए हमले की जांच राज्य पुलिस कर रही है।